का बहुत स्वागत है। तपेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात गांडीव मिसाइल को लेकर की जाए, जिस तरीके से गांडीव मिसाइल का जब हम जिक्र करते हैं तो SFDR तकनीक जो है उसका नाम सामने आता है। SFDR तकनीक को मैं आपसे समझना चाहूंगा तपेश जी, किस तरीके से SFDR तकनीक जब भारत को मिलेगी तो भारत जो है दुनिया के किन देशों के कतार में खड़ा होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। SFDR जो टेक्निक है उसका बेसिकली फुल फॉर्म होता है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम। जी सो बेसिकली ये बाकी प्रोपल्शन सिस्टम से डिफरेंट क्यों है? दो चीजें हैं मेनली। एक तो जो नॉर्मल मिसाइल्स जो नॉर्मल रॉकेट प्रोपल्शन यूज करती हैं वो सॉलिड स्टेट तो होता है, लेकिन उसमें ऑक्सीडाइजर्स यूज होते हैं। जी तो रैमजेट इंजन जो है वो एयर जो अपने एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करता है, ऑक्सीडाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है? इम्प्लीकेशन ये है कि ऑक्सीडाइजर का वेट कम हो जाता है, तो ये मिसाइल जो इस प्रोपल्शन सिस्टम के साथ चलती है वो ज्यादा पेलोड यानी कि ज्यादा एक्सप्लोसिव कैरी कर सकती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि ये रैमजेट इंजन जो डक्टेड रैमजेट इंजन है मिसाइल्स के लिए, ये वेरिएबल थ्रस्ट यूज करता है। जो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं वो उनका जो बेसिकली सॉलिड स्टेट फ्यूल जो जलता है ना वो एक स्टैटिक रेट पे जलता है, यानी कि बूस्ट फेज के बाद वो फिर कंटिन्यूअसली उसी पे जलता रहता है। इसमें जी इस थ्रस्ट को वेरिएबल हो सकता है, यानी कि जब रिक्वायरमेंट है, जब मिसाइल को ज्यादा मैनोवरेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है या मिसाइल को हवा में ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये अपने थ्रस्ट को इंक्रीज कर सकती है। इसी वजह से ये जो मिसाइल है अपनी 4.5 मैक स्पीड मेंटेन करने में सक्षम है। ये स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसाइल इतनी अच्छी स्पीड अटेन करती है। क्योंकि क्या होता है, ये जो मिसाइल है ये एक्टिव बीवीआर है, बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं इसको। एक्टिव बीवीआर, बीवीआर बेसिकली बियॉन्ड विजुअल रेंज। एयरक्राफ्ट की जो विजुअल रेंज है जो वो 10-12 किलोमीटर मानी जाती है, यानी कि कोई भी मिसाइल जो इसके बियॉन्ड बिना जो आई से देखे हुए प्रहार कर सकती है उसे बीवीआर कहते हैं। तो जी आजकल सारा कॉम्बैट, एयर का कॉम्बैट बीवीआर पे लिमिटेड हो गया। पहले जैसे डॉग फाइट होती थी क्लोज रेंज मिसाइल से, वो अब सिनेरियो खत्म होता जा रहा है। तो ये मिसाइल जब बीवीआर है और उसकी रेंज 8 किलोमीटर पे करीब 190 किलोमीटर है, तो ये इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में 190 किलोमीटर तक 8 किलोमीटर, ओब्वियसली जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी 20 किलोमीटर होगी तो 300-350 किलोमीटर हो जाएगी। लो लेवल पे फायर करेंगे तो 90-100 किलोमीटर रह जाएगी रेंज, क्योंकि अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उसमें फर्क पड़ता है। तो 4.5 मैक की स्पीड से फायदा क्या होता है कि जब ये रडार अपने क्लोज फेज में, जब बिल्कुल फाइनल जब टारगेट को डिस्ट्रॉय करने जाती है तो अपना रडार खुलती है, इसलिए इसको एक्टिव मिसाइल कहते हैं। तो जब अपना रडार जी खोलते हैं, यानी कि इनिशियल जो गाइडेंस होती है वो एयरक्राफ्ट के थ्रू होती है मिसाइल डेटा लिंक से, जी लेकिन फाइनल फेज में जब अपना एक्टिव रडार खोलती है तो जब एयरक्राफ्ट को, जो टारगेट एयरक्राफ्ट है उसको जब मौका मिलता है तो वो बहुत सारे एस्केप करने के मैनूवर होते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है तो एक तो उसमें वो बहुत मुश्किल है किसी भी टारगेट एयरक्राफ्ट को इससे बचना। दूसरा, क्योंकि इसके पास वेरिएबल थ्रस्ट है, अगर एयरक्राफ्ट हाइट लूज कर रहा है या हाइट गेन कर रहा है जो टारगेट अपने आप को बचाने के लिए, तो ये अपने थ्रस्ट को बढ़ा या घटा जी सकती है। जी तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो जी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का ये फायदा है, ये फ्यूचरिस्टिक न्यू टेक्निक है और मेरे ख्याल से अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो होगा भी, तो ये हमारी सारी मिसाइल्सों में यही सिस्टम यूटिलाइज किया जाएगा। बिल्कुल। मतलब तपेश जी, जाहिर तौर पर चीन पाकिस्तान इससे परेशान भी जिस तरीके से नजर आ रहे हैं। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए गांडीव मिसाइल के परीक्षण को लेकर, तो केवल परीक्षण मात्र से ही चीन और पाकिस्तान में खलबली देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तपेश जी ने जिक्र किया कि जब ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल होगा तो अपने आप में सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक होगी ये। जी हाँ अभिषेक, वर्तमान में क्या हो रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुल ट्रायल कर लिए हैं गांडीव मिसाइल के जो प्रीवियस वर्जन थे, जी अस्त्रा 1 और अस्त्रा 2। अस्त्रा 1 को हमने 100-120 किलोमीटर तक सक्सेसफुली लॉन्च किया टारगेट एयरक्राफ्ट पर, और अस्त्रा 2 को भी हमने 150-160 किलोमीटर तक सक्सेसफुली लॉन्च किया टारगेट एयरक्राफ्ट पर। अब अस्त्रा 3 यानी गांडीव को जब हम डेवलप कर रहे हैं तो ये हाई ऑल्टीट्यूड पर करीबन करीबन 300 किलोमीटर तक और लोअर ऑल्टीट्यूड्स पर करीबन करीबन 200 किलोमीटर तक दुश्मन के टारगेट को एंगेज कर पाएगी। होता यह है कि ऐसे जहाज को कंपीट किससे करना पड़ेगा? भारत और पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 हमारे खिलाफ उड़ा सकती है, जिसमें कि उन्होंने एमरान एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल लगाई हुई है जिसकी की रेंज 120 किलोमीटर तक है।
और भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान JF-17 फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि जॉइंट प्रोडक्शन है चीन का और पाकिस्तान का, उसका इस्तेमाल किया। उसमें सूत्रों के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को जो एयर टू एयर मिसाइल दे दी, उसका नाम PL-17। तो PL-17 की जो रेंज है करीबन 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से ज्यादा, 250 किलोमीटर तक भी बताई जा रही है। जी तो भविष्य में हमें दरकार पड़ेगी इस तरह की एक मिसाइल को, जिससे कि हम भी दुश्मन के एरियल टारगेट्स को, खास तौर से बड़े जो एरियल टारगेट होते हैं जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलर या उसके अवाक या दुश्मन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, या अगर वो एक बड़े पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जी जैसे कि IL-76 है या C-17 है, C-130 है, कमांडोज लेके जा रहा है, पैराट्रूपर्स लेके जा रहा है, उसको हम आसानी से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी से एंगेज कर पाएंगे। जी क्या चीन और पाकिस्तान इससे परेशान है? जाहिर बात है कि तीनों देश एक दूसरे की जासूसी करते रहते हैं और ये भांपते रहते हैं कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद दुश्मन के पास किस तरह की इन्वेंट्री होगी, किस तरह के हथियार होंगे। तो ये कैट और माउस गेम चलता रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में जो हम ये तकनीक डेवलप कर रहे हैं, इसका ट्रायल शुरुआती दिनों में सुखोई 30 से किया जाएगा। सक्सेसफुल होने पर तेजस 1A, बाद में तेजस 2 और बाद में AMCA पर भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी आने वाले समय में अगर भारत के पास एक कॉम्बिनेशन हो जाए, जैसे कि AMCA, जो कि प्राय प्राय एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर विमान होगा, प्लस उस पर अगर गांडीव जैसा एक एयर टू एयर मिसाइल है जो कि 300 किलोमीटर तक जा सकता है, तो पाकिस्तान के तो दूसरे छोर तक हम एंगेज कर लेंगे जी और चीन के साथ भी प्राय प्राय पूरा तिब्बत हम डोमिनेट कर पाएंगे। जी जी। बिल्कुल। तपेश जी, दूसरी ओर अगर बात गांडीव मिसाइल को लेकर की जाए तो क्या गांडीव मिसाइल जो है वो PL-15 जो कि चीन के पास मौजूद है और साथ ही AIM-260 जो कि अमेरिका के पास मौजूद है, इन मिसाइलों को गांडीव मिसाइल आने वाले समय में टक्कर दे पाएगी या इनसे एडवांस होगी? तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जैसा मैंने शुरू में बताया, SFDR टेक्नोलॉजी, जी और जो भी इसके पेलोड या जो भी इसकी डिजाइन है, वो सर्टेनली जो AIM-260 आपने बोला, प्लस AIM-174 है, प्लस PL-15, जी 17, इन सबसे बेहतर है। जी तो ऑब्वियसली दुश्मन की नींद हराम होना